नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम आपके साथ में फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई शॉर्ट ट्रिक कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, है ना, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं, उसका क्या ट्रिक होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता है कि आपको कुछ क्वांटिटी दे देते हैं कि भैया इतने रुपए में बेचने पर इतना हो जाएगा। तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम आप इसको एक फॉर्मूला मान लें या शॉर्ट ट्रिक मान लें। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करना देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, आपको जो भी डेटा गिवन है उसमें आप हमेशा ऊपर रखेंगे रुपए को। इसको थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, इससे समझ में आ जाए आपको। ये रुपए अपॉन नीचे आपको क्वांटिटी लिख देनी है, इनटू जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मतलब जो बाद में दिया हुआ है, सेकंड वाला टर्म आपकी यहाँ आ जाएगी और फर्स्ट टर्म यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो रुपए बटे क्वांटिटी इंटू सेकेंड अपॉन 1। अब यहाँ अभी ये सेकंड और 1 कैसे आते हैं, और यहाँ वापस आपको रुपए और क्वांटिटी ही मिल जाएगा। ठीक है, अब इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम इसको यूज करना देखेंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन हमारा कैसा आता है, और क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे होगा, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए कि 20% का मुझे लाभ हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पे भी साइड में होगा, आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से। मैंने सारा डेटा यहाँ लिख लिया है कि आपको रुपए दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी, लॉस और प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि आपको वापस से क्वांटिटी निकालनी है। तो देखिए अब हम शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक मेरी क्या कहती है कि सबसे पहले ऊपर लिखो रुपए। रुपए आपका हो गया 1। देखिए जैसा ऑर्डर होना आप वैसा ही लिखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ऊपर रहेगा। सेकंड का मतलब ये हो गया, सेकंड जो है वो ये हो गया, ठीक है ना, और फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कहा ऑर्डर में लिखना सारी चीज़। ऑर्डर में लिखोगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। रुपए लिखा, रुपए था मेरा 1 अपॉन क्वांटिटी मेरी कितनी है 12, है ना, तो ये हो गया 1 अपॉन 12 इंटू सेकंड है प्रॉफिट 20%। तो इसको मैं जब 100 मान के लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन लॉस मेरा कितना हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस कितना होता है, 20% का लॉस हो गया मेरा 80। ये आ गया समझ में सबको। पहले मैंने लिखा रुपए, फिर क्वांटिटी, फिर यहाँ पर लॉस, उसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, और प्रॉफिट मेरा वहाँ सेकंड था क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने लिख दिया। लॉस मेरा 20%, प्रॉफिट भी मेरा 20%। तो जब मैं इसको लिखूंगा मेरे इसके अंदर, ये देखो मैंने ऊपर ही लिख रखा है शॉर्ट ट्रिक। तो रुपए अपॉन क्वांटिटी, तो रुपए कितना है 1 रुपी, क्वांटिटी आपकी है 12, इनटू प्रॉफिट कितना है 120 120 रुपये, और हानि कितनी हो जाएगी आपकी, लॉस कितना हो जाएगा 80 का। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, और एकम 12, तो आपका क्या आया 1/8। 1/8 क्या है यहाँ पर, रुपए अपॉन क्वांटिटी। तो ये मतलब कितना हो जाएगा, ये रुपए है
ये आपकी क्वांटिटी है। तो आपको यही तो पता करना था कि अगर आप इतने में बेचें तो आपको कितनी मतलब क्वांटिटी आप बेचेंगे कि आपको ये लाभ हो जाए क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपकी क्वांटिटी आ गई, तो क्यू आ गया आपका 8, यही आपका हो गया आंसर। आ गई बात समझ में सबको? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें इनसे सारा डेटा कलेक्ट कर लो। डेटा सारा कलेक्ट करके सबको अलग अलग लिख लो। सबसे पहले आपने रुपए लिखा, फिर उसके बाद क्वांटिटी लिखा, फिर आपने जो भी उसमें दिया हुआ था लॉस 1 या प्रॉफिट 2। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये आपने इसी ऑर्डर में लिखना है कि जो आपको जैसा जैसा दिया हुआ वैसा वैसा आप उसमें लिखते जाओ। लॉस पहले आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट बाद में दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख दो और उसको बाद में लिख दो, ऑर्डर मत चेंज कर देना। उसके बाद में फॉर्मूला जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है रुपए बटा क्वांटिटी, तो रुपए और क्वांटिटी मैंने लिख दी इनटू सेकंड अब ये हो गया 120 अपॉन लॉस हो गया आपका 80। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब ये हो गया ये रुपए और क्वांटिटी में ही आया है आंसर आपका। तो अब आपको पता लग गया क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। अगर वो रुपए पूछता तो आप रुपए बता सकते थे कि अगर 8 क्वांटिटी को बेच रहे हैं कितने में बेचे कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाए, तो आप 1 रुपये का प्रॉफिट बता सकते हो कि 8 को बेचने पे 1 का होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। थोड़ी अभी दिक्कत आएगी, एक बार में ये समझ में नहीं आया होगा किसी को भी, तो हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न पे, आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी पैटर्न के ऊपर करेंगे, जिससे कि आपको ये पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आज का वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको वापस से इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके पास में आ गया होगा। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि 20% का मेरा लाभ मुझे मिले। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश वालों के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेलिंग 20 बटन्स फॉर रेट 1 लीड टू ए लॉस ऑफ 4%. So how many buttons should be sold at ₹1 make a profit of 20%. तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा सबसे पहले मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा मेरा क्या कह रहा है कि मैंने सारा रुपए, क्वांटिटी, लॉस, प्रॉफिट और कितनी क्वांटिटी, फिर मुझे वापस क्वांटिटी ही पूछी है। देखिए रुपए लिख लिया मैंने, फिर मैंने लिख लिया क्वांटिटी, फिर मैंने लॉस, फिर मैंने प्रॉफिट। जो उसमें ऑर्डर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सिमिलर ही आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इसको इधर उधर नहीं करेंगे। अब देखिए मेरा शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेरी क्या कहती है, रुपए बटा क्वांटिटी। रुपए कितना है यहाँ पर 1 अपॉन क्वांटिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर मुझे 20 इंटू सेकंड बटा 1। सेकंड क्या है मेरा 20% प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अपॉन 96 लॉस। 100 में से 4 गया तो 96 आ गया और ये 100 + 20 120 हो गया। ठीक है, बराबर में क्या चलेगा आपका रुपए बटा क्वांटिटी ही आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 तो 6/96, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 और ये 3 6 6 1/16। तो ये क्या आया है मेरा रुपए बटा क्वांटिटी, यही आया। तो मुझसे क्या पूछा है, क्वांटिटी पूछा है, मतलब ये चीज़ मेरे से पूछी है। तो मेरा क्यू क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 16, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले मुझे क्या था यहाँ पर गिवन था रुपीज़ गिवन था। ये सारा डेटा मैंने वहीं से लिखा है जो आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में से डेटा लिख लिया, रुपीज़ लिख लिया, क्वांटिटी लिख लिया, लॉस हो रहा है कितना लिखा, प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना लिखा। ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया, ऑर्डर सेम रहेगा। अगर आपको यहाँ पहले प्रॉफिट दे के लॉस दे दे तो आपको वैसे ही लिखना, अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं करना है। पहली चीज़ ध्यान रखना। क्वांटिटी मुझसे पूछा है, रुपया बटा क्वांटिटी 1/21 लिख लिया इंटू सेकेंड प्रॉफिट 120 और लॉस 96। सोल्व किया तो 1/16 आ गया। रुपए बटा क्वांटिटी मुझे पता होता है ये होती है, तो नीचे क्वांटिटी होती है, तो ये मैंने इसको क्वांटिटी लिख लिया। इसको आप चाहे लिखो तो ये बराबर लिख लेना।
ठीक है ना, रुपए बटा क्वांटिटी, तो मेरी क्वांटिटी आ गई। अब आपसे चाहे तो रुपए भी पूछ सकता है, वो क्वांटिटी देके रुपए पूछ सकता है। तो ये पूरा इक्वेशन में आपको देखो बाकी सारी चीज़ें देखिए, कुछ भी पूछ सकता है कि प्रॉफिट भी पूछ सकता है, लॉस भी पूछ सकता है, वो जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है, वो हम फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर्मूला में मेरी शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको आप फॉर्मूला मान लो, इसी को आप शॉर्ट ट्रिक मान लो, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अभी किसी को दिक्कत है तो अभी हम और ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम आज यहाँ पर सॉल्व हो जाए। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, 29 नंबर क्वेश्चन ही। ये कह रहा है कि 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचने पर 40% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचें या टॉफ़ी बेचें कि हमें 20% का लाभ हमें मिल जाए, ठीक है। ये हमसे पूछा उसने। देयर इज ए लॉस ऑफ 40% ऑन सेलिंग 32 चॉकलेट्स फॉर रेट ₹1। देन हाउ मैनी टॉफ़ीज सोल्ड फॉर रेट 1 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये आपको दिया हुआ। सबसे पहले वही हमारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। बेच रहे हैं अब की बार हम, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पैटर्न वही लिखना है, रुपए, क्वांटिटी, लॉस, प्रॉफिट और क्वांटिटी। अब शॉर्ट ट्रिक जो है हमारी वो यूज करेंगे हम। शॉर्ट ट्रिक मेरी क्या कहती है कि आप पहले लिखेंगे रुपए। रुपए आपको दिया हुआ है 1 अपॉन क्वांटिटी आपको दी हुई है 32, ठीक है, इनटू सेकंड बाय 1। सेकंड मतलब हो गया आपका 20% प्रॉफिट, ये सेकंड हो गया, तो इसको मैंने लिख लिया 120। और लॉस हो गया आपका 60, बराबर आपका हमेशा आएगा रुपए बटा क्वांटिटी। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 6 12, तो ये आ जाएगा आपका 1/16। 1/16 आपका हो गया रुपए बाय क्वांटिटी। आपसे क्या पूछा है, क्वांटिटी, तो आप इसमें से क्वांटिटी लिख लेंगे, Q बराबर 16। यही आपका होगा आंसर। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे। सिमिलरली हमने वही चीज़ की है कि सबसे पहले रुपए लिखा, फिर क्वांटिटी लिखी, लॉस लिखा, प्रॉफिट लिखा। जो उसमें ऑर्डर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मुझे वो का वही ऑर्डर फॉलो करना है, उसके अलावा मुझे और कुछ भी फॉलो नहीं करना है। उसके बाद मुझसे क्वांटिटी पूछी है। आप भी ऐसे एग्जाम में विथिन 30 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ट्रिक पता होनी चाहिए और सोल्व कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए। तो रुपए, क्वांटिटी, लॉस, प्रॉफिट, जो उसमें जैसे दिया, अगर वो मुझे आप प्रॉफिट दे देता और मुझे यहाँ लॉस दे देता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको वैसा का वैसा लिखता, जो ऑर्डर मेरे को वहाँ गिवन है वही मैं चीज़ यहाँ लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, रुपए बटा क्वांटिटी, तो रुपए लिखा मैंने 1 रुपये, क्वांटिटी मेरी 32 है, इंटू ये सेकंड मतलब हो गया प्रॉफिट, मतलब ये 120, और लॉस हो गया मेरा 60। ये रुपए अपन क्वांटिटी ही होता है इक्वल में, ठीक है। इसको सोल्व किया तो 1/16 आ गया, तो मतलब क्वांटिटी मेरी आ गई 16 कि अगर मैं 1 रुपये में ही बेचने पे मुझे वापस क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 16, जो मेरी क्वांटिटी उसने पूछी है क्वेश्चन में। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इस तरीके का, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की मुझे हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचूं, ठीक है। ये तो हिंदी का क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ यू सेल 45 ऑरेंजेस फॉर रेट 40
you lose 20%, then how many oranges are sold for red 24 to earn 20% प्रॉफिट। ठीक है, हमें यही पता करना है कि कितना क्या क्या बेचना है। सबसे पहले हम वही चीज़ करने जा रहे हैं जो अभी तक हम करके आ रहे थे 3 क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जो ऑर्डर इसमें दिया हुआ है वही ऑर्डर हमें फॉलो करना है। ये ध्यान रखना आप कि जो ऑर्डर आपको इसमें गिवन है वही ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है हम उसको ऑर्डर को फॉलो। देखिए डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया सारा, आप भी इसी तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको गिवन है, रुपए आपको गिवन है, क्वांटिटी आपको गिवन है, ठीक है, लॉस आपने लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया, फिर आपने एक और रुपए आपको गिवन है, ये रुपए भी आप इस पर लिख लेंगे और क्वांटिटी आप लिख लेंगे कि आपको कितनी क्वांटिटी देनी है। तब आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। संतरे आपने बेच दिए, कितने में बेचे। अब अगर आप 24 रुपये में कितने संतरे बेचो कि आप कितने संतरे बेचो, क्वांटिटी आपको पता करनी है कि आपको ये सब चीज़ें लाभ और हानि दोनों होती रहे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करके और ये सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब मेरी शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक मेरी क्या कहती है, रुपए क्वांटिटी, रुपए कितने हैं 40, क्वांटिटी मेरी है 45 इंटू प्रॉफिट सेकंड है 120 और ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल्स टू, फिर से दिया हुआ मुझे रुपए 24 रुपये और क्वांटिटी मेरी पूछी जिसको मैंने x मान लिया। ये क्वांटिटी मुझे निकालनी है, रुपए बटा क्वांटिटी में ही आंसर आता है ना, वो मैंने वहाँ लिख दिया। तो इस शॉर्ट ट्रिक में आप इसको उठा के रख दो। अब देखो इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 12 है, कम 12, ये 12 दूना 24, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू मेरी आ गई निकल करके 18, यही मुझे निकालना था। तो मुझे पता लग गया कि 24 रुपये में मैं 18 संतरे बेचूंगा तब मुझे ये 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कैसे किया मैंने, ये सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया था। रुपए हमें गिवन था, क्वांटिटी हमें गिवन थी, लॉस था पहले 20% का, फिर बाद में प्रॉफिट हो गया 20% का। फिर हमसे पूछा कि 24 रुपये में आप बताओ कि कितनी क्वांटिटी बेचेगी हमें ये लाभ हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, हमारी शॉर्ट ट्रिक हमें पता है, हमने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया, रुपए बटा क्वांटिटी, रुपए ये रहा, क्वांटिटी ये रही, इनटू सेकंड मतलब प्रॉफिट 120, लॉस 100 माइनस 20 80 इक्वल टू रुपए बटा क्वांटिटी। रुपए कितना दे रखा था 24, क्वांटिटी मेरी कितनी दे रखी है x दे रखी है। वहाँ क्या होता था, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे ना, यहाँ वो 1 रुपीज़, ये भी 1 रुपीज़, तो आपको पता नहीं लगा कि ये अलग चीज़, ये रुपए दूसरा आगे भी होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए था कि वहाँ पर भी हम ये चीज़ लिख रहे थे पर वहाँ हम ये रुपए नहीं लिख रहे थे क्योंकि वहाँ रुपए 1 ही था, वो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसलिए हमने 2 बार रुपए नहीं लिखा। पर यहाँ हम 2 बार रुपए इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ रुपए 40 है पर यहाँ 24 ही संतरे बेचे। जब 40 कर रहे हो आप संतरे, सॉरी ये 45 क्वांटिटी है तो 40 रुपये। अब यहाँ आपको रुपए 24 में कितनी क्वांटिटी ये पूछी है। तो मैंने सिंपल इसको इक्वेशन बना के रखा, जो चीज़ कटी उसको काटा, सोल्व किया, तो मेरा x बराबर 18 आंसर आ गया। तो x बराबर 18 संतरे हो गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड है और इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।